नमस्कार। क्या आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद फॉर्मर आईएसआई चीफ इस समय कहाँ हैं? वो इस समय हैं काबुल के सेरेना होटल में। और वहाँ वो क्या कर रहे हैं? वहाँ वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमले ना किए जाए। ये उनको भेजा किसने? उनको भेजा जनरल बाजवा ने, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे कि हम टीटीपी को कुचलेंगे, हम टीटीपी से बातचीत नहीं करेंगे, हम उसे कुचल के रहेंगे, आतंकवाद किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं है, हमारे देश पर हमले हम नहीं टॉलरेट करेंगे, हम इन सबको खत्म कर देंगे। वही जनरल बाजवा, उन्होंने अब की बार एक नया एंगल पकड़ा और बोला कि जाके बातचीत करके आओ। बातचीत क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहें। अब आते हैं इस खबर पे। इमरान खान जब बातचीत कर रहे थे टीटीपी से तो जनरल बाजवा का ही कहना था कि भाई हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, हम इनको कुचलेंगे। और जब इमरान खान चले गए तो भाषा ही बदल गई। क्यों बदल गई ये भाषा इसलिए बदल गई कि कराची में हमला हुआ जिसमें 3 चीनी मारे गए और उस हमले के बाद चीनियों ने पलायन शुरू कर दिया पाकिस्तान से। चीन निकलने लगा है और सीपीईसी लगभग खत्म हो चुका है। चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, चाइना से रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हमले बढ़ते जा रहे हैं। इनकी पॉलिसी फेल हो गई कि हम टीटीपी को कुचलेंगे। और उसके बाद कल भी एक हमला हुआ, उसका अभी तक किसी ने कहानी बताई नहीं कि किसने किया क्या किया, लेकिन हमला हुआ और उसके बाद से हमले बढ़ते जाएंगे। ये गारंटी है, ये गारंटी सबके पास है कि ये हमले बढ़ते जाएंगे। जनरल बाजवा पर जो प्रेशर है चाइना का कि भाई हमारे लोगों को बचाओ, हमारे लोगों को सिक्योरिटी दो, उस प्रेशर की वजह से इन्होंने बोला कि ठीक है हम कैसे भी करें, अब हम जा करके उनसे बात करते हैं कि भाई इसको सीज फायर कर लो, आप लड़ाई झगड़ा मत करो। इसलिए भेजा गया। जनरल बाजवा को पता है क्या यही फैज हामिद ही कर सकता है यह काम, और कोई नहीं कर सकता। तो जिस फैज हामिद को दुश्मन मान रहे थे उस फैज हामिद से उन्होंने पैर पकड़े उसके, और भैया जाके बचाओ हमारी कहानी को, हम क्यों फंस रहे हैं। एक धमाका हुआ कल, उसके बाद तो मामला और सीरियस हो गया। इससे पहले भी हुआ था और एक इन्होंने चीनियों पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। एक तो नाकाम हो गई, कितनी नाकाम होंगी? कहीं 10 में से 2 भी चली गई, 2 भी सक्सेसफुल हो गई। वैसे मैं किसी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन आतंकवादियों के एंगल से सोचिए कि अगर 2 भी सक्सेसफुल हो गए हमले तो उनका तो काम हो गया और पाकिस्तानी सिक्योरिटी, पाकिस्तानी आर्मी फेल हो गई। ये फेलियर का दाग लेना पाकिस्तान के लिए इस समय पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्हें टीटीपी के सामने घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने सारे हथकंडे अपना लिए। अब सारे अपना चुके, एयर स्ट्राइक्स भी कर चुके। एयर स्ट्राइक से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, एयर स्ट्राइक से और माहौल बिगड़ा। ऐसा टीटीपी ऐसा भस्मासुर पैदा कर दिया है पाकिस्तान ने जिसको अब टैकल करना मुश्किल है। इन्हीं की पैदाइश है और ये जो अफगानिस्तान में हुक्मरान उनके बैठे हैं उनके अपने हैं। ये भी एक भस्मासुर पैदा हुआ है, वो भी इनके ही अपने जवान मार रहे हैं बॉर्डर पे। तो आपने काम तो कर दिया, आपने वहां पे बैठा तो दी, एक सत्ता बैठा दी, एक लोग बैठा दिए कुछ जो कि आप ही की नहीं सुन रहे हैं। ना तालिबान सुनने को राजी, ना टीटीपी सुनने को राजी, दोनों के दोनों इन्हीं पर हमले कर रहे हैं। इसलिए अब इन्हें लगा कि नहीं भाई अब ये नहीं हो सकता, अब बातचीत करो। और बातचीत में अब आगे होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि टीटीपी अपनी शर्तों पे अड़ी है। टीटीपी ने पहले जब सीज फायर हुआ तब भी अपनी शर्तों पे अड़ी थी और अब भी अपनी शर्तों पे अड़ी है। टीटीपी इनके सामने झुकने के कोई इशारे नहीं दे रही है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पाकिस्तान के, जिन्होंने बोला कि भाई हम सीज फायर कर लो, हम आपके लोगों को सिर्फ पैसेज दे देंगे, उनको सब माफ़ी दे देंगे, उसके बाद भी वो टीटीपी तैयार नहीं थे। तो टीटीपी अब वॉन्ट्स इट्स वे, तालिबान वॉन्ट्स इट्स वे। दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत चलाएं और अपने हिसाब से चलें। ये पाकिस्तान हमें बताए ना कि हमें क्या करना है। पाकिस्तान हमें एक कंट्री की तरह ट्रीट करे। ये अफगानिस्तान की हुकूमत का एक वो है, हम उनके कोई प्रोविंस नहीं है, हम उनके कोई सूबा नहीं है, हम उनका कोई राज्य नहीं है। बात ये भी सच है कि अगर दोबारा सीज फायर होती है तो क्या होगा? दोबारा सीज फायर में भी वो चाहेंगे कि टीटीपी के जितने भी लोग पाकिस्तान में बंद हैं उन सबको छोड़ा जाए, और वो छोड़ नहीं सकता पाकिस्तान। इसलिए सीज फायर दोबारा फेल होगी, ये गारंटी है। तो
बातचीत का भी कोई हल नहीं निकलता दिख रहा। साथ में टीटीपी के जो बयान आ रहे हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत के जो बयान आ रहे हैं उससे भी क्लियर है कि पाकिस्तान पर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान से अब इनको बहुत कम उम्मीदें हैं। जनरल बाजवा अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लगे हैं। आर्मी अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में है। आर्मी पर जो हमले हो रहे हैं इमरान खान की तरफ से, साथ में कल शिरीन मजारी ने भी हमला किया आर्मी पे, जीएचक्यू पे और डीजीआईएसपीआर पे। बहुत तगड़ा हमला था और ये भी बोला था कि हमारे सीरे में कई राज दफन है, अगर आए बाहर तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये भी जो है ये भी पाकिस्तानी आर्मी को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी अब अपनी इज्जत बचाने पे आ चुकी है। वो एक कहीं पे कहीं से, जैसे बोलते हैं ना, ऑक्सीजन ढूंढ रही है। मरीज जो है इंटेंसिव केयर में है, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और ऑक्सीजन ढूंढ रही है कि अपनी इज्जत बचे, कंट्री में सिक्योरिटी आए। लेकिन ये चीज सिखाई किसने थी? पाकिस्तान ने ही सिखाई थी कि इस तरीके से हमले किए जाए। इंडिया के लिए सिखाई थी, लेकिन सिखा दी, अब तो वो कोई भी यूज कर सकता है। तो टीटीपी और तालिबान इसको बखूबी यूज कर रहे हैं, बखूबी यूज कर रहे हैं और साथ में जीने नहीं देंगे पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ये उन्होंने सोच लिया है। उन्होंने ये सोच लिया है कि हम अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे, और जो बात वो मनवाना चाह रहे हैं, शरीयत का कानून और दूसरी चीजें और NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, वो उनका इलाका, ये पाकिस्तान में कोई नहीं मान सकता, कोई नहीं मान सकता। क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये बातें मानी गई तो जितने भी लोग अभी करेंटली पॉलिटिक्स में हैं या आर्मी के जितने लोग हैं, इनकी पावर्स कंसिडरेबली गिरेंगी और मौलानाओं की पावर 5 गुना बढ़ जाएगी। लाल मस्जिद वाला मौलाना हो, फजलुर रहमान हो या TLP वाला हो, जैसे ही शरिया कानून लागू हुआ, इन सब की पावर प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ से ज्यादा हो जाएगी। रीजन ऐसा नहीं है कि शरिया कानून होने के बाद होगी। जैसे ही शरिया कानून लगा, ये अपने फतवे देने शुरू करेंगे और फतवे में बोलेंगे कि ये आर्मी जो है, ये आर्मी इस्लाम के अंडर है और इस्लाम का ठेकेदार मैं, और मेरी बात चलेगी, जो मैं बोलूंगा वो आर्मी चीफ को मानना पड़ेगा। अभी तो ये बोलते हैं कि शरिया नहीं है। फतवे कैसे आते हैं आपको पता ही है। सानिया मिर्जा की स्कर्ट पे फतवा आ रहा है, अलग अलग चीजों पे आ रहा है। ये सारे अपने डेली फतवे देंगे और ये बोलेंगे कि आर्मी चीफ हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, वो अनइस्लामिक है। आर्मी चीफ कार से जा रहे हैं, वो अनइस्लामिक है। ये ऐसे फतवे भी आ सकते हैं और आए तो आर्मी चीफ के लिए अपनी आर्मी को कमांड करना मुश्किल हो जाएगा। साथ में अगर एक फतवा ऐसा निकल गया कि आर्मी, पूरी आर्मी जो है, जो भी इस्लामी है, जो भी नमाज पढ़ता है, वो आर्मी चीफ के ऑर्डर्स ना मान करके वो मेरे ऑर्डर्स माने, तो आर्मी चीफ की पावर क्या रह जाएगी? वैसे भी आर्मी चीफ हो या कोई भी हो, जहां पर ऑर्डर्स परवाह नहीं करते, जहां पर ऑर्डर्स मायने नहीं रखते, तो जैसे कि सलमान तासीर को उसके अपने ही गार्ड ने मार दिया, ये भी हो सकता है। जिस आदमी को रखवाली के लिए रखा गया, कानून के तहत रखवाली के लिए रखा गया, उसने कानून की परवाह नहीं की और उसने मार दिया। उसने फतवे का ज्यादा ध्यान दिया, कानून पे बिल्कुल कानून की तनख्वाह ले रहा था, कानून के ओथ पे साथ साइन पे था, उसने कानून की जरा सी परवाह नहीं की, उसने फतवे की ज्यादा परवाह की। उसी तरीके से अगर जितने भी पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, जूनियर्स हो सीनियर्स हो, वो फतवों की परवाह करने लगे, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए आर्मी, कंट्री ही नहीं, आर्मी भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान कहां जाएगा? जिसे बोलते हैं कंप्लीट एनहाइलेशन, पूरा खत्म, उस पोजीशन पे पहुंचेगा। इसलिए इन लोगों के लिए मानना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके का रेडिकलाइजेशन ये सोसाइटी में कर चुके हैं, पाकिस्तान कर चुका है, उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, निकलना मुश्किल भी है। माइंडसेट बना दिया लोगों का कि इस्लाम ही हमें नैया पार कराएगा, हमारी बैतरनी इस्लाम ही पार करा सकता है। ऐसे सऊदी अरेबिया में भी नहीं होता, ऐसे ईरान में भी नहीं होता, ऐसे इजिप्ट में नहीं होता, ऐसे सीरिया में नहीं होता, ऐसे इराक में नहीं होता, ऐसे किसी और कंट्री में नहीं होता, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। एक फतवे पे, एक आवाज पे लोग जिंदा जला देते हैं किसी को, एक आवाज पे लोग हॉस्टल से बाहर निकाल के मार देते हैं किसी भी स्टूडेंट को,
ऐसा किसी कंट्री में नहीं हो रहा, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है, कोई और नहीं है। और अगर ये और बढ़ा तो आर्मी चीफ को ये डर है कि मैं तो रिटायर हुआ या मुझे एक्सटेंशन मिला, मेरे लिए ना कंट्री संभालने में आएगा ना आर्मी संभालने में आएगी। ये लोग प्राइम मिनिस्टर को भी धमकी देंगे। एक फतवा निकल गया कि प्राइम मिनिस्टर अनइस्लामिक है, इसको मार दो, तो उसका गार्ड ही मार सकता है। और एक फतवा निकल गया कि ये आर्मी चीफ अनइस्लामिक है, इसको मार दो। कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं पूछेगा। जिस तरीके से अब तक के जितने ब्लास्फेमी केसेस हुए हैं, किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछेगा। आर्मी का इंस्पेक्शन करते करते ही गोली मारी जा सकती है, और इसमें सबसे बड़ा खतरा आर्मी चीफ को ही है। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।